हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं आसार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें। बहुत छोटी सी बात है और आसान बात है। हमारे मुल्क या पूरे वर्ल्ड के स्तर में एक इस्लाम जमीन विचार हो रहा है। सबसे बहुत आसान चीज़ है कि हम लोग जो हैं हिंदुस्तान के अंदर भी वही चीज़ हो रही है कि इस्लाम के अगेंस्ट जो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी ये है कि इस तंजीम के जरिए से हमें डिबेट करनी चाहिए इस्लाम और गैर इस्लाम के चीज़ों पर, और हम जो कॉमन चीज़ें हैं इस्लाम में और इस्लाम के जो अदर जो रिलीजन है उनमें जो कॉमन चीज़ है हम उसको बाहर लेना चाहिए। कोई भी मज़हब चाहे वो किसी से ताल्लुक़ रखता हो, कोई मज़हब सबसे पहले तो हिंसा को प्रमोट नहीं करता। सबसे पहले हिंसा को प्रमोट कोई मज़हब नहीं करता। सारे मज़हब ये कहते हैं कि सब लोग किसी को भी किसी पे जुल्म ना करो, किसी की जाति ना करो, किसी पे कोई इस तरह की ना करो या किसी के मज़हब को बुरा बोलो। ये किसी मज़हब पे नहीं सिखाया जाता, ना किसी मज़हब में है। उसके अगेंस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब की कुछ चीज़ों को निकाल कर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में बहुत सी चीज़ें, कुरान शरीफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी कुरान शरीफ में बताई गई हैं जो हिंसा वाली बातें उसमें लिखी गई हैं, लेकिन वो जो लिखी गई हैं, जो उसमें बयान की गई हैं, वो एक जंग से मुताबिक चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। उस पर ये भी चीज़ लिखी गई है कुरान शरीफ में, और अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे शर से तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में ना हो, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान का कत्ल है, ये भी लिखा गया है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं सारे मज़हब में, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पहले ऊपर उसको लेके आए। हर मज़हब के अंदर में कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको हमें मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे उसको लाएंगे, तो जो हमारे जो बीच में जो इतलाफ है, आपस में जो दुश्मनियाँ हैं, वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम कोई मतलब किसी को नहीं अलाउ करता कि किसी का कत्ल करो या मोबिलिटी करो या किसी के खिलाफ कोई चीज़ करो। तो कोशिश की जाए इस प्लेटफॉर्म के जरिए से कि हम डायलॉग लें, हम डायलॉग करें, डिफरेंट जो रिलीजन के लोग हैं उनको बुलाकर हम डायलॉग का काम शुरू करें, लोगों को बताएं कि हमारा मज़हब, सबसे पहले हमारा मज़हब हमको क्या सिखाता है। हमारा मज़हब बोलता है, सबके मज़हब बोलते हैं कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो, उसकी पैरवी करो, और सबसे पहले मज़हब बाद में है आपका, पहले आपका वो जगह है जहाँ पर रहते हो, हिंदुस्तान। हम लोग कोशिश करें, हम किसी मज़हब को हम मानने वाले हैं, हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि तुम लोग एक रहो, मिल के रहो, एक दूसरे ख्याल रखो, कोई परेशान है उसकी मदद करो। ये नहीं सिखाता कि आप किसी का कत्ल करो, किसी को मोबिलिटी करो, किसी को तंग करो, किसी को परेशान करो। ये कुछ पार्टियाँ ऐसी हिंदुस्तान में आ गई हैं जो लोग सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं, बल्कि लोगों का इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, उनको वो चीज़ सिखाती हैं कि जो वो जानते नहीं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने मज़हब का पहले मुताला करना ज़रूरी है। हम जाने कि हमारा मज़हब क्या है, हमको मज़हब क्या सिखाता है। चाहे हिंदू धर्म का आदमी हो, चाहे मुस्लिम का हो, सिख या ईसाई का, पहले अपने मज़हब को अच्छे से स्टडी करो। आपका मज़हब क्या है आपको जानना चाहिए। हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है लोग कहते हैं, मैं भी उसकी स्टडी कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म की स्टडी कर रहा हूँ, और बाकी लोगों को करना चाहिए। एक दूसरे की स्टडी करो तो मोहब्बत तभी आएगी, अदरवाइज तो नहीं आएगी।